यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति को उपलब्ध आत्मा ज्ञान में ज्ञान का वेदन करता हुआ वेदना से मुक्त होता है। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है वेदना से मुक्त होने का।
चाहे कितना मैं दूर भागूं मगर निकट पहुंच रहा हूं मृत्यु के। एक ही किला है जहां जाकर के छिपा जा सकता है, जहां सुरक्षित रहा जा सकता है, यह चैतन्य किला है। एक चैतन्य तत्व की नित्यता। यह जो भगवान आत्मा है, यह त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव यहीं पर ही है और यहीं पर ही अनुभव में आ रहा है। जिसके अनुभव में किसी ज्ञेय का अनुभव नहीं, ज्ञान मात्र का अनुभव है। क्योंकि ज्ञेय के स्वभाव का यहाँ वेदन नहीं है, ज्ञान के स्वभाव का वेदन है। और इस अनुभूति में इतना निराकुल आनंद और शांति है, कुछ भी मिटने का भय नहीं है, कुछ भी छूटने का भय नहीं है। अपना वैभव सदा अपना है। मटका गिर जाए तो भी निर्भय है, क्योंकि मिट्टी मेरे घर में है। गुजराती में ये कहावत है, घी ढळ्यो तो खिचड़ी में। चिंता की कोई गुंजाइश नहीं है। घी यदि ढला है तो खिचड़ी में। घी का स्वभाव ढलना है, घी का स्वभाव ढलना है, और जहां ढलान हो वहां ढलना है। यह उपयोग का स्वभाव ही ऐसा है, ढलना है। जहां रुचि हो वहां ढलना है। इसलिए निर्भय रहो कि ध्यान ढला है चैतन्य परमात्मा में, ये घी ढला है खिचड़ी में। व्यर्थ नहीं गया है ये ज्ञान 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 ज्ञायक में ढला है, ये व्यर्थ नहीं गया, यहीं पर ही रह गया। वापिस मोड़ना नहीं है, सिर्फ यहाँ का ज्ञान यहीं पर रह करके यहीं पर ही स्वरूप को पहचानता है। ये ऐसा नहीं है कि हिमालय से गंगोत्री से निकलने वाली जो नदी, जो गंगा है, वह बंगाल तक पहुंच गई है और बंगाल से फिर उसे वापस मोड़ करके फिर हिमालय तक लाना है। ये ऐसी यात्रा नहीं है, ये यात्रा ऐसी है कि हिमालय में से जो गंगा बहती है वह हिमालय में ही रह करके वहीं पर ही परिणमित होती है, वहीं पर ही उसका परिणमन होता है। यह उपयोग को बाहर से यहाँ भीतर में लाना नहीं है, यह उपयोग आत्मा में है, आत्मा में है, आत्मा में है। इस उपयोग को आत्मा में लाने जाओगे तो कुछ करना पड़ेगा। अनुभूति इतनी सहजता में होती है कि लाओ मैं करूं अनुभव, ऐसे अनुभूति नहीं होती। अनुभूति का इतना सहज स्वरूप है कि ज्ञान को भी अपने भीतर लाने की चेष्टा मत करना। सिर्फ ज्ञान को समझो, सिर्फ ज्ञान के कार्य को पहचानना। उपयोग अंतर्मुख होगा, ये देह वहां तुम्हें अनुभव में न आएगा। ऐसा ये चैतन्य परमात्मा स्वरूप है। ये देह के परमाणु वहां अनुभव में ही नहीं आते, ये अनुभव में ही नहीं आते। थोड़ा भी उष्णता का अनुभव नहीं होता। आंख जलती नहीं है। मुर्दे को जलती हुई देखने वाली आंख, स्मशान में उपस्थित लोग दूर से देखते हैं, मगर किसी की आंख में राख का कण भी गिरता नहीं है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा
संसार का मेहमान, मोक्ष मार्ग का मुसाफिर, अभी है और अभी गया, और जाते जाते अंतिम संदेश देने के लिए आने वाला तीर्थंकर परमात्माओं की दिव्य ध्वनि का पोस्टमैन, संदेश वाहक। और ये गणपति, ये गणधर तीर्थंकर भगवान की वाणी को, गणधर, गणधर ही गणपति है, जो वाणी को गूंथते हैं, वाणी को माला में पिरोते हैं। ये दिव्य ध्वनि एक ऐसी वाणी, वितरागी परमात्मा की वाणी के संदेश वाहक है। सिर्फ इतना, ये स्वरूप को सुनते समय तुम उस भाव को ग्रहण करना। माँ अंधी है, पोस्टमैन खत लाया है, बेटे ने खत लिखा है, माँ पढ़ नहीं सकती, पोस्टमैन सुना रहा है, पोस्टमैन सुना रहा है। परम पूज्य माता जी, मगर माँ जब सुनते हैं तब उसके भीतर में ये भाव है, ये पोस्टमैन मुझे माँ नहीं कह रहा, ये मेरे बेटे के समाचार है। मैं अंधी हूँ, मैं पढ़ नहीं सकती, मैं अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ नहीं सकती। ये एक वाहक है, संदेश वाहक है। ऐसे ही जब तुम ये वाणी को सुनो, मगर उसका प्रमाण क्या? वो प्रमाण तुम्हें पूर्व भव में सुनी हुई देशना से, क्योंकि कभी माँ ने प्रत्यक्ष रूप से अपने बेटे की आवाज़ सुनी है, परम पूज्य माता जी। अब ये शब्द जब सुनती है तब वही उस स्मरण में आते हैं। तुमने भी पूर्व में तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि, ये चैतन्य की पुकार सुनी है। इसलिए जब तुम अब ज्ञान के स्वरूप को सुनो तो उसे कनेक्शन जोड़ करके अनुभव करना, और वो कैसे, उसके बारे में आज अब मैं प्रारंभ करता हूँ। ये जो ज्ञान का स्वरूप है, भगवान आत्मा, जिसमें परिवर्तन नहीं करना, ज्ञान में परिवर्तन नहीं करना, देह के बिना जान रहे हो। ज्ञान के प्रदेशों का विस्तार, उसका विचार करो। कैसा विचार? एक एक प्रदेश का नहीं, मगर जो शरीर के प्रत्येक अंग में फैला हुआ। ये कौन है? मैं तो ये करता हूं। ये सीक्रेट है, मगर ये सीक्रेट भी आज मैं खोल देता हूं। ये किसी को मैंने आज तक नहीं बताया, तुमसे आज बता ही देता हूं। जब भी मैं बैठा हूं और जब मुझे ऐसा लगे ये मेरे लिए उपयोगी हुआ है, हो सकता है तुम्हारे लिए हो या न भी हो, मगर मेरी मस्ती के लिए बहुत उपयोगी हुआ, ऐसे ही शांति से बैठा हूं। मगर मुझे जो बात है कि कांटा जो है वो कांटा चुभता है तब पैर की याद आती है, जब सिर में दर्द होता है तब सिर की याद आती है। ये बहुत ज़रूरी है, इस भूमिका में ये ज़रूरी है। चुभन बहुत ज़रूरी है, वरना बेहोशी होगी। तुम यदि ऐसी शैया पर सोओगे जहाँ एयर कंडीशन है, यदि एसी यहाँ पर चलाया जाए तो तुम उतनी सावधानी से न बैठोगे। तुम उसमें से कुछ लोग सो गए होंगे, उनको जगाना पड़ेगा। इसलिए ये कहता हूं, मैं तो जब अकेला बैठता हूं, कभी कभी विचार आते हैं। पहाड़ पर बैठता हूँ, पांडव लेणी की गुफा पर, जब मैं गुफा के भीतर वहाँ पर जाके बैठता हूँ। आप में से बहुत से लोग आए होंगे पांडव लेणी की गुफा में। मैं अकेला हूँ, कोई है नहीं वहाँ। मगर जब भी ऐसे बैठता हूँ, मैं नाखून से अपनी चमड़ी को दबाता हूँ। मैं ऐसे ही बैठा हूँ, लोग पूछते हैं आप क्या करते हैं? मैं चमड़ी को ऐसे दबाता हूँ, नाखून से चुभाता हूँ। ये करने की क्या ज़रूरत कि बस ये चुभन हुई, ये चुभन हुई, ये चुभन हुई, जितनी ज़्यादा चुभन हो ये चुभाता हूँ।
मुर्दा होता तो ये पता न चलता। यहां कोई है जो जान रहा है। ये कौन है? ये जानने वाली सत्ता कौन है? फिर वो हाथ वहीं छूट जाता है। मैं ये प्रयोग करता था और ये इतना सहज है, कोई शास्त्रों में तुम्हें इसका उल्लेख न मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूं, ये मैं जो करता हूं और मेरे लिए जो उपयोग में आया, मेरे लिए जो रिमाइंडर बना, वो ये मुझे बहुत उपयोग में आया कि जब भी ये कि कौन है, और ये कौन है? मैं चैतन्य। ये चैतन्य कैसे पता चला? पता तो था ही, सिर्फ भूल गया था। ये रिमाइंडर है, याद कराता है। बार 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 जैसे याद आता है, फिर वह बात श्रद्धा में बैठ जाती है। अभी आपको सोचना नहीं पड़ता। आपको यदि बताया जाए, रोज आपको जिस नाम से पुकारा जाता है, फिर आप वो मानने ही लगते हो। बच्चे को पता ही नहीं था उसका नाम क्या है, रोज रोज उसने सुना है, उसे तो भाषा का भी पता नहीं था, मगर रोज रोज जब भाषा सुनता है, वो सीखने लगता है। वो स्कूल में जाकर के नहीं सीखता, अनुभव से सीखता है। तो तुमने भी जो पूर्व में सुनी हुई वाणी है, और जब बैठे हो बेहोश मदहोश, उस समय यदि एक बार के लिए भी नाखून चुभाया, ये कौन है? बस ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं जिसमें तुम्हें याद आ जाए, जिसमें तुम्हें विचार चलना शुरू हो जाए। फिर से मैं कह दूं, ये विधि बिल्कुल नहीं है, ये कोई विधि नहीं है। ये एक रिमाइंडर मेरे लिए उपयोग में आता है। चलते उठते बैठते कहीं पर भी। इसलिए तो मुनिराज के लिए जमीन पर लेटना, जमीन पर बैठना, कंकड़ पर चलना, ये सर्दी गर्मी को सहना, ये प्रतिकूलता की जरूरत क्या थी? जो ध्यान वहां वन जंगल में होता है, वो सिर्फ राजमहल में बैठकर के भरत चक्रवर्ती कर सकते थे। ये सताने की जरूरत क्या है? देह को सताने के लिए नहीं गए, मगर ऐसी स्थिति में स्वरूप की ओर दृष्टि जाना और स्वरूप की ओर ध्यान जाना, संभावना बहुत ज्यादा है। एक कमरा भी ले सकते थे, भले परिवार को छोड़ दिया, जब इतने बड़े महल को छोड़ दिया, एक कमरे में रह सकते थे। वहां पर क्यों? अकेले में क्यों गए? इतने दूर क्यों गए? गुफा के भीतर क्यों गए कि जहां हवा भी इतनी बड़ी मुश्किल से जाती हो, सांस भी न ले पाते हो ठीक तरह से? क्यों जाते हैं? इसे जो ज्ञान दीपक मुझसे पूछते थे, ये गंगापुर के घाट, सोमेश्वर धबधबा, ये नासिक में जो लेके गए आपको, स्मशान में बैठने की ज़रूरत क्या है? मुझे बैठने की ज़रूरत लगती है, हड्डियाँ वहाँ मुझे चुभती है। वहाँ लोहे की जो चिता है, वो चिता के निशान जब मुझे दिखाई देते, जब मैं सुबह उठता हूँ, तो वो निशान मुझे याद दिलाते हैं। मैं बैठना चाहता हूँ, मैं हठी नहीं हूँ, मैं शरीर को सताना नहीं चाहता, मगर जहां मुझे रिमाइंडर मिलता है, ऐसे रिमाइंडर के संग में मैं रहना चाहता हूं। जब भी मैं भूल जाऊं, कोई मुझे जगाने वाला चाहिए, मगर परिवार नहीं चाहिए, क्योंकि जो मुझे जगाए वो उनकी संगति में रह करके मैं और सो जाऊंगा। इसलिए जाऊंगा दूर, परिवार के संग में नहीं रहता। वड़ी विचर तो स्मशान मां, स्मशान में रहता है, परिवार के साथ नहीं रहता। परिवारजन कहते कि हम याद दिला देंगे कि आप परमात्मा हो, हमें छोड़कर मत जाओ, दीक्षा मत लो। तुम्हारी संगति नहीं चाहिए, स्मशान भला है। मुर्दे की संगति बेहतर है, जानवरों की संगति बेहतर है। जंगल में रहने को मैं तैयार हूं। इसलिए यदि तुम सोचते हो ऐसी शिविर यहां कब लगेगी, मुझे नहीं पता। इसलिए कहता हूं, ये यादें भी हो सकती है तुम्हारे जीवन की, कि कभी यहां पर हम आए थे। वन जंगल में एकांत में विचरण करने का और उस समय स्वरूप की जागृति से मस्त रहने का वो आनंद ही कुछ और है। और उसी के संबंध में आज हमें थोड़ा स्वरूप विस्तार से समझना है, क्योंकि देह में जब प्रतिकूलता आती है, शरीर में जब जलन होती है, सिर में जब दर्द होता है, हड्डी जब टूटती है, हाथ हिलता भी नहीं है,
पैर हिलता भी नहीं है। शरीर में जितनी भी प्रतिकूलताएं आती है, बुखार आ गया है, कोरोना हो गया है, अब खाना खा नहीं सकते, रोज 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 ये होता ही है। मगर एक रिमाइंडर के रूप में ये जागृति, जब भी बुखार आता है तब ये जागृति, गर्म को जानने वाला ज्ञान गर्म हो जाता, तो फिर आगे जो बुखार मिट गया उसे कौन जानता है। यदि ज्ञान ही गर्म हो गया तो हमेशा अब गर्म का ही ज्ञान होना चाहिए। फिर ये जो बुखार उतर गया वो जानने वाला कौन है। शरीर में अल्सर हो गया, छेद हो गए, डॉक्टर मुझे दिखा रहे कि ये देखो, तुम अपनी आंखों से टीवी की स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे, मगर वो स्क्रीन जब दिख रही है उस समय आंखों से नहीं, ये ज्ञान में छेद नहीं हुआ, वरना ये पता कैसे चलता। दर्पण छेद वाला नहीं है, वरना सामने जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट दर्पण में दिखता नहीं, पूरा रिपोर्ट दिख रहा है, अधूरा नहीं। छेद होता तो थोड़ा दिखता, थोड़ा न दिखता। ये पूरे के पूरे छेद जो ज्ञान में प्रतिबिंबित हो रहे हैं, ये ज्ञान असंख्य प्रदेश में कहीं पर भी बीच में अवकाश नहीं, छेद नहीं, खंडन। ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा ऐसा असंख्य प्रदेश में, ऐसा अखंड, इसलिए अब कहीं पर भी भगवान आत्मा ज्ञेयों के ज्ञान में प्रतिबिंबित होने के काल में टुकड़ा नहीं दिखता, छेदन नहीं दिखता, भेदन नहीं दिखता, ऐसा मैं भगवान आत्मा हूं। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ऐसा दूर से देखा था मैंने, मुंबई में चौपाटी पर था। ये दृश्य मुझे इसलिए स्मरण में आया, दूर से ये छेद जो दिख रहे थे ऐसे। कोई नहीं बचा पाता। मुकेश अंबानी का डॉक्टर भी मुझे क्या बचा पाएगा। चेतन भट्ट वो बोल रहा है मेरे को, ये देखो अल्सर, छेदन भेदन, अल्सर छेद नहीं है, नहीं है, ये छेद नहीं है। कैसे हो आप, छेद नहीं हुए, बोलो तुम्हें जो अंदर में तुम्हें ये अनुभव, क्योंकि अनुभव छेद वाला होता, ये परिपूर्ण का अनुभव कैसे होता, ज्ञान में छेद हुआ होता तो वो छेद वाले अनुभव से आनंद भी छेद वाला होता, अंदर पूर्णता का आनंद भी कैसे आता। शरीर की ये जो स्थिति होती है, अल्सर हुआ तभी ऐसे दूर से तुम देखो, टीवी की स्क्रीन में वहां दिखाई देता है, मगर छेद यहां नहीं हुआ। रिपोर्ट तो बाद में प्रिंट हुआ। ऐसा ये तो प्रत्येक स्थिति में ये जागृति शरीर में है। हर्निया हुआ, अल्सर हुआ, छाले हो जाए, उल्टी हो जाए, हर एक स्थिति में ऐसा हो। ये बीमारी के काल में भी शरीर का स्वभाव ही यह है बीमारी से। इसलिए तो कितना भी बचना चाहो, भगवान आत्मा, ये त्रिकाल सुरक्षित ये चैतन्य परमात्मा, ये देह में ऐसा हो मौन है, कंठ रुका गया, ऐसा होता था, आवाज नहीं निकलती कंठ में। अभी पर्यूषण के टाइम पे 8 दिन तक, आज मैं 8 दिन तक कितने सालों के बाद मैं कठोल खाया। ये शिविर के लिए मैं तो खाता हूँ, डॉक्टर ने तो स्ट्रिक्टली मना किया है कि आपको ऐसा रोज हरी सब्जी खानी ही खानी पड़ेगी, रोज खानी पड़ेगी। 8 दिन तक नहीं खाई। ये शिविर मुझे नहीं छोड़ना था, ये सत्संग नहीं छोड़ना था। अब छाले इतने हो गए, यहाँ पर रोज ये सब देखते हैं अंदर से पूरा। उस समय जो मुंह में छाले हुए, कब्ज की वजह से फिर छाले भी हुए, वो छाले इतने छाले हुए, इतने छाले हुए वहाँ पर हो ऐसे जो छाले हुए हैं प्रत्येक प्रदेश पर, वो छाले की वजह से ज्ञान में छाले नहीं हो जाते, ज्ञान में छाले नहीं होते। और उसमें भी जितना भी ऐसे अंदर में रस आता है ना, शरीर की स्थिति, इसको मैं कहता हूँ हमेशा। इसलिए
8 दिन तक मैंने अपने हाथ को दबाया नहीं है। जो मैं कहता हूं, मैं प्रयोग करता हूं, दबाने की जरूरत नहीं पड़ी, खाली जीभ घूम जाती थी कि वो पता चल जाता कि ज्ञान का वेदन हो रहा, यहां पर काम चल जाता है। ऐसा ज्ञान 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 ज्ञान, ये चैतन्य परमात्मा, ऐसा भगवान। इसलिए 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 ये छूटने में तकलीफ नहीं होगी। मैं ये कहता हूं, हरी सब्जी छोड़ने में तकलीफ नहीं है। पहले से यदि ज्ञान की जागृति है तो छाले में क्या, पूरे देह के छिल जाने पर भी तुम्हें अंतर में वो नहीं छिलने वाला ज्ञान अनुभव में आएगा। ऐसा ये भगवान आत्मा, हे ज्ञान दीपक, तेरा अंतर की मस्ती ऐसी हो, शरीर की स्थिति कैसी भी हो, और ये प्रयोग किया हो, ये प्रयोग, ये सत्संग किसी भी हालत में, ये सत्संग नहीं छूटना। और ये मैंने प्रयोग किया। इन्होंने तो मुझे बहुत प्रेम से कहा था कि आपके तबीयत के लिए जरूरी है तो मैं मंगवाता हूँ, हरी चीज भी मंगवाता हूँ। उनका करुणा भाव, उनका मानवता का भाव ऐसा है। शिविर रखनी थी मुझे, प्रति समय ये जागृति, शरीर की स्थिति जैसी भी हो ऐसी हो, ज्ञान को तुम टूटा हुआ घटा हुआ न देखो। परम कृपालु देव की मम्मी जो छिलका निकालती है लौकी के ऊपर से, हरी सब्जी, पर्यूषण नहीं, बिना पर्यूषण के। उस समय उनकी स्थिति ऐसी थी, एમને એવું થતું તો એવી રીતે છાલ કાઢી નાખે। એક ટાઈમના ભોજનના માટે આ ચામડીઓ આની ઉતારવી પડે છે, ચામડી ઉતારવી પડે છે। કોઈના ચામડા ઉતારીને એક ટાઈમનું પેટ કેવી રીતે ભરવું? किसी को चमड़ी पर, किसी की चमड़ी पर मारते नहीं है, या तो किसी की चमड़ा किसी का निकाल करके, अंदर में करुणा इतनी आती थी, आनंद से नहीं खाते थे, खाते थे मगर आनंद नहीं था, ऐसी अंतर की दशा। मैं ज्ञान दीपकों से कहता हूं, भगवान सब व्रत का पालन हो जाएगा, ये बाद में, पहले चैतन्य ये मूल आ जाए, बाकी की बात बाद में निपटा लेंगे। चैतन्य 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 चैतन्य, इसी को तो आधार रख करके, इसी के तो बल पर ये स्वीकार होता है। वरना स्वीकार कैसे करोगे तुम? किसके बल पर ये स्वीकार करोगे कि जो देह में हो रहा है मंजूर है? जो भी देह की स्थिति होगी उसमें ज्ञान कैसे जानने में आएगा तुम्हें? पहले से जिसने जाना है उसे जानने में आ सकता है, अचानक ये जानने में नहीं आ सकता। भगवान आत्मा ये अचानक जानने में नहीं आ सकता। ऐसा शरीर की स्थिति कैसी भी हो, बुखार आया, बुखार बढ़ गया, कोई भी बीमारी हो, कोई भी बीमारी आए, उसकी तैयारी अब यहां पर विचार, तत्व विचार और चिंतन ये चालू है। कोई भी बीमारी, कैसी भी बीमारी, उस बीमारी में होता क्या है? अंतर में जो परिणति चलती है, ऐसी परिणति, वितराग परिणति। कैसी भी परिस्थिति में मुनिराज की ये स्थिति, अंतर में ज्ञान 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 ज्ञान, कांटा चुभना ये तो कुछ नहीं, कभी कभी ऐसा चुभा, वहां तो उनके शरीर की स्थिति, खाने का ठिकाना नहीं है। पहली बात तो ये, दिन में एक बार भोजन, गृहस्थ के वहां पहुंचे नहीं पहुंचे, किसी गांव में विहार किया, अब विहार करते समय वो निकले आहार के लिए, कहीं ठहरे आहार के लिए निकले, मगर ऐसी पहचान वाला भी कोई चाहिए ना कि मुनि आहार के लिए निकले हैं, उनको घर तक ले जाना है। यहां तो विधि का भी पता नहीं कि मुनि आहार के लिए निकले तो सीधे नहीं आएंगे, कौन जानता है? आज के जमाने में अभी इस गांव में से कोई मुनि आ जाए, कौन जानेगा कि कैसे ले जाना? और ये तो भारत देश में ऐसी जगह जहां पर मंदिर भी है,
अब ऐसी जगह तुम चले जाओ, ओडिशा में चले जाओ, आसाम में चले जाओ, यहां तो गली गली में इतने मंदिर है, वहां क्या होगा? ऐसे मुनिराज को कौन पहचाने? उनका खाना टाइम पे नहीं होगा, दवाई की बात तो दूर, दवाई तो ऐसे एलोपैथिक लेते ही नहीं है, और एलोपैथिक भी नहीं, तुम्हारी वो आयुर्वेदिक वाली भी नहीं जिसमें गाजर बाजर डलता है, वो जूस वगैरह सब बेचने का काम करता था नहीं, गाजर है बाजार में। एलोपैथिक में तो क्या क्या डालते पता नहीं, वो पता नहीं है, मगर इसमें तो पता चला ना गाजर है, पता चला है, फिर क्यों बेचना? पता तो चल गया ना। ज्ञान में तो जानने में नजर के सामने आ रहा नहीं कि गाजर है। पहले जाने हुए दोस्त से छूटते हैं। चीटी जो जानने में आ रही उसकी इंसा बच, जो नहीं जानने में आ रहा है वो बात की बात बाद में कर लेंगे। मुनिराज जो चीटी दिखाई देती उसे बचाते, नहीं दिखाई दी उसे कैसे बचाए? शुरुआत यहां से तो करे, मगर बचाव अपन अपना कर लेते हैं, बहुत बचाव करते हैं। मैं ऐसा कोई पाप न करूं, ऐसी निर्दोष औषधि। मुनिराज भावलिंगी संत वन में विचरण करते ऐसे भावलिंगी मुनि। आहार के लिए जब वे निकलते हैं, तब आहार के लिए निकलते समय भी शरीर विहार करता है, मगर ज्ञान का विहार है। खाली पेट है, खाली पेट में भी अंतर में ये आशा नहीं है कि पेट भरेगा। पेट में भोजन जाए उसकी तैयारी कम है, न जाए उसकी तैयारी ज्यादा है, वरना अभिग्रह लेकर क्यों निकलते? ये सब नियम, इतने कठोर नियम का पालन क्यों करते? थोड़ी छूट रख लेते न मांगना, न बताना मेरी बीमारी क्या है, तकलीफ क्या है, शरीर में हालत क्या है, सिर दर्द हो रहा है, कौन जानेगा सिर दर्द होता है मुनि को। और वार्ता करते नहीं, चर्चा करते नहीं, कोई एक दूसरे से कोई संपर्क रखते नहीं, और चर्चा हो तो चैतन्य 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 और ध्यान में लीन। ऐसे भावलिंगी मुनि यदि एक दिन के लिए भी हो जाए बस मंजूर है, भले देह छूट जाए उस दिन, मंजूर है। एक बार वो दशा प्रकट हो, और होगी होगी होगी। जब मृत्यु होगी ये देह में से आत्मा निकलेगा, शरीर पर धागा नहीं होगा, ये मैंने अभी जाना है, याद रखना तुम उस समय। ये दिगंबर मुनि की अवस्था में ये देह छूटेगा, नग्न मुनि की अवस्था में देह छूटने वाला है। एक दिन का मुनि धर्म पालन करके भी देह छूटे तो छूटे, मगर कपड़े के साथ में लुटेरे के गली में यहां पर रह करके नहीं रहेंगे। आ બધા જેલના ચોકીદારો છે, ये शरीर जेल है, आत्मा 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 कैदी, शरीर जेल, कर्म हाथकड़ी, परिवारजन चौकीदार। ये सब होशियार है, इनका प्रवचन आपने सुना नहीं, बाहर ना बोलते तब सब बोलते हैं क्या क्या होता है सब। ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा आया मुकी नहीं जाओ, लઈને જાય सात राजू पार, चिंता नहीं कर भगवान। આવી રીતે છે ये चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसा भगवान, नहीं तो तेरे पेट से पैदा कैसे होता, वरना कहीं और नहीं होता ऐसी जगह पर भगवान। मैं तो बहुत कहता हूँ इनको, बहुत कहता हूँ इनके, ऐसी चैतन्य की चर्चा। हो पहले नंबर पर ज्ञान दीपक में पहले नंबर पर चुना इनको, एक ही है, क्योंकि जिनके कारण ये दुनिया में मैंने ये दुनिया को देखा, ऐसा ये लोक को देखा, ये लोक को देखा, उनको चैतन्य लोक दिखाए बिना जाऊं कैसे मैं? ये बाहर का लोक
चैतन्य लोक ऐसा हो भगवान। और तब से ऐसा ही सबके लिए ऐसा भाव आता है। मुझे तो लगता नहीं है, मैं तो इनका बोलता हूँ ना, मगर सब में आज कोई मेहमान आए जो दिल्ली से आए ना, मुझे कहा कि ऊपर नहीं चढ़ सकते, तो मैंने इनको बोल दिया, मैंने कि मैं नीचे, वो नहीं चढ़ सकते ना, मैं सेकंड फ्लोर पर चले जाता हूँ, वो कम से कम नीचे इतना रहेंगे, मैं चला जाता हूँ। बोले नहीं नहीं नहीं, सब व्यवस्था। मैंने ना, वो इतने दूर से आए हैं, मेरी माँ की उम्र के, दादी के उम्र के, उनको नीचे रखो, मैं और ऊपर, मैं छत पे रह लूंगा, मगर ये चैतन्य की पुकार सुनने आए न, सभी को ये चैतन्य परमात्मा। और शरीर की स्थिति ऐसी होने पर भी देह में वो हर एक बीमारी में शरीर तो ऐसा है, खत्म, ऐसा हो गया है ये पूरा, इसलिए ऐसा है। लोग सलाह देते हैं शरीरનું ધ્યાન રાખો, શરીરનું ધ્યાન રાખો। મને કે શરીરનું તમે એક કામ કરો, બસ ખાલી, હું કાંઈ નહીં કહું તમને, ખાલી એક શરીરનું ધ્યાન રાખો। મેં કીધું તમને ખાલી એક જ વાત કહું છું, તમે ચૈતન્યનું ધ્યાન રાખો, બીજું કાંઈ નહીં કરો। એક ચૈતન્યનું ધ્યાન રાખો, બીજું કાંઈ નહીં, બાકી આ શરીરનું ધ્યાન રાખવાથી હું રહેવાનું છે। ખબર છે 2-5 વર્ષ વહેલું મોડું જવાનું છે, પણ મસ્તી સાથે જઈશ, ભલે છૂટે તો અત્યારે છૂટે, नहीं तो कृपालु देव को नहीं पता था कि थोड़ा बहुत करके 2-4 साल ज्यादा। मगर परम कृपालु देव कहते हैं इस पर्दे के पीछे जो चैतन्य परमात्मा दिख गया है, ये सिद्ध परमात्मा, ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ऐसी दीवार हो। इसलिए प्रेमी को मिलने के लिए धक धक हो रहा है। मैं यहां हूं, मेरा प्रेमी पास में है, बीच में दीवार है, और वो दीवार थोड़ी भूकंप की वजह से बरसात में थोड़ी वो कमजोर हो गई, गिरने की तैयारी में। मैं खुश हूं, मेरे प्रेमी से मुलाकात हो जाएगी। ये राख की दीवार है, मैं सिद्ध, अनंत सिद्ध मेरे, मैं उनका प्रेमी, और उनके पास मुझे मिलना है अनंत सिद्धों से। ये दीवार है, ये गिर रही है, मैं दुखी क्यों, उनके पास में मिलने जा रहा हूं। ये दीवार को ऐसे देखना भगवान, आत्मा, ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य, दिन रात आत्मा का चिंतन, ऐसा ही जिनका भावलिंगी मुनि की ये दशा, हर एक स्थिति में हो। अभी आज आएगा ये जो रहस्य, रोग का रहस्य, तुम्हारी जो भी बीमारी हो, डॉक्टर तुमको कहे न, या जितने भी है इनकी कोई ना कोई बीमारी होगी, और हर एक बीमारी का इलाज मैं आपको बताऊंगा। मगर अंतर की साधना से क्या इलाज करना, मैं एक एक को पूछता हूं। अभी थोड़ी देर में प्रयोग करते, तुम देखना। जो भी बीमारी हो, मुझे आपकी बीमारी का पता नहीं है, मगर उसका इलाज मेरे पास में। कोई भी बीमारी हो तुम्हारी, चैलेंज देता हूं, उसका इलाज मैं बताता हूं। उस दिन जैसा नहीं हो कि अल्सर हो तो मिर्ची पिघा गुला विला करके पी जाना, वो ऐसे टाइप का इलाज नहीं है। आज असली इलाज है, असली माने परम इलाज है। ऐसा ये चैतन्य परमात्मा भगवान आत्मा, ऐसा ये स्वरूप है। क्या क्या है, ओ हो भावलिंगी संत એની બાજુ જઈને આવું બધું નહીં કરતા હો, શરીરનું ધ્યાન રાખો ને થોડુંક, આવું બધું નહીં કહેતા એને નથી આ બધું, એની પણ ટાઈમ ન બગાડતા। બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટાઈમ, બહુ વેલ્યુવાળો ટાઈમ છે એમનો ટાઈમ। આ બધી એમને સલાહ સૂચન નહીં આપતા, એમને બધી ખબર છે કોનું ધ્યાન રાખવું ને કોનું નહીં રાખવું। એટલે મહેરબાની કરીને માંગ્યા વગર સલાહ આપી નહીં, એમાંય પાછી ભાવલિંગી મુનિને સલાહ આપવા વાળો હું કોણ? હું તો બસ ત્યાં ચરણમાં જઈને આમ બેઠો અને તળિયા ચાટ્યા, અને એની જે ધૂળનો સ્વાદ જે છે, જ્યારે મારા પેટમાં જ્યારે भोजन न जाए, भोजन नहीं जाता, तो वो धूल का स्वाद मुझे स्मरण में आता है, भूख मिट जाती, कंठ में से अमृत जड़ता है जैसे देवों को। मुझे वो धूल का स्वाद एक बार याद आता है, मेरे गुरु के चरण की धूल को मैंने चाटा।
हो हो। और ये जाना कि ये स्पर्श वाला चैतन्य है ही नहीं, निश्चय व्यवहार के बैलेंस के बिना धर्म नहीं। ऐसा भगवान, हा, ये गुरु चैतन्य चैतन्य चैतन्य। भावलिंगी मुनिराज वन में विचरण करते, मौत आए तो आए मगर रोग से भयभीत नहीं है, कोई भी रोग नहीं। यहां तो क्या रोग से पता चले तो ऐसे ही है। कैंसर हुआ ये पता चले 6 महीने की देरी है, कुछ तो वो सुनते ही मर जाते हार्ट अटैक से। ये बीमारी हो, कैंसर की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, सदगुरु वैद्य सुजान, वो तो वैद्य है। दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं हो, दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि जिस बीमारी के मिटते ही मरीज डॉक्टर हो जाता हो। तुम्हें बुखार आया, तुम्हारा बुखार मिट गया, इसका मतलब यह थोड़ी तुम डॉक्टर हो गए। यहां तो शिष्य को मिथ्यात्व की बीमारी है, वो बीमारी मिट जाए तो शिष्य स्वयं सदगुरु वैद्य हो जाए, वो खुद वैद्य बन जाता है। दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं जिस बीमारी के मिटते ही मरीज वैद्य हो जाता हो। ऐसी है मिथ्यात्व की बीमारी से मुक्त हुए भावलिंगी मुनि, उनके रोग के बारे में, रोग परिचय को कैसे सहते हैं, ये पढ़ करके फिर मैं आपकी बीमारी को चेक करता हूं। हे ज्ञान दीपक, जब चैतन्य स्वभाव राग से भी भिन्न है तो फिर शरीर का रोग तो चैतन्य स्वभाव से अति दूर है। राग से भिन्न तो रोग तो कहा, हो चैतन्य स्वभाव राग से भी भिन्न है तो फिर शरीर का रोग तो चैतन्य स्वभाव से अति दूर है। ऐसी दृढ़ता के बल पर साधु को रोग परिचय का सहज स्वीकार होता है। मिथ्यात्व रूपी महारोग दूर होने पर मुनि निश्चिंत होते हैं। चौथे गुणस्थान में यह दशा आ जाती है, निशंक हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। ये मुनि का स्वरूप है भगवान। राग भी नहीं है तो रोग कहाँ, और राग और रोग का कनेक्शन क्यों बताया, उसका थोड़ा कनेक्शन समझे। ज्ञान की जो पर्याय है जिसका कार्य मात्र जानना है, जब चौथा गुणस्थान आता है उस समय देह भी है, विकल्प भी है और त्रिकाली ध्रुव न्यायक भी है, और ये ज्ञान की पर्याय है। ये समझो, ये जो एक समय की ज्ञान की पर्याय 4 बजे जब सम्यक दर्शन हुआ तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ज्ञान में जानने में आया। उस समय आनंद का वेदन हुआ या नहीं, दुख का भी वेदन हुआ या नहीं। जितने अंश में वितरागता है उतने अंश में आनंद है, जितने अंश में राग है उतने अंश में दुख भी है। दुख है, दुख नहीं है ऐसा नहीं। यदि आनंद ही आनंद होता तो केवल ज्ञान का आनंद यहां आ गया तो फिर पुरुषार्थ होता ही नहीं आगे। जो अभी वेदन में आ रहा है दुख, उस दुख को दूर करने के लिए उनका पुरुषार्थ चालू है। ऐसा वो दुख जो है, पर्याय में प्रकट होने वाला आनंद, पर्याय में रहा हुआ दुख, ये दोनों वहां है, मगर महिमा है उसकी ओर दृष्टि नहीं करते हैं, दुख की ओर। इस वजह से वो दुख का वेदन होने पर भी
दुख की ओर दृष्टि नहीं होने से कहते हैं कि वे दुखी नहीं है, आनंद को भोगते हैं। पर्याय में एक समय की पर्याय है ये ज्ञान की। अपनी पर्याय जो विकारी पर्याय है, वो विकारी पर्याय का वेदन हो सकता है, मगर पर द्रव्य का वेदन नहीं हो सकता। राग का वेदन होता है, ज्ञान का वेदन होता है, मगर पर द्रव्य का वेदन नहीं होता। तो ये राग का वेदन तो होता है, वरना वो अशुद्धता होती ही नहीं। तो ये क्यों कहा कि आत्मा में तो ज्ञान में ज्ञान का ही वेदन होता है, राग तो वेदन में आता ही नहीं है? ऐसा क्यों कहा? राग का यदि वेदन होता है तो ज्ञानी को ज्ञान का वेदन क्यों कहा? कि राग का जो वेदन होता है, उस राग के वेदन को वो ज्ञान का स्वरूप नहीं समझते और अपने को ज्ञान स्वरूप माना है, इसलिए ये वेदन मेरा नहीं है। इस दृष्टि से ज्ञानी को ज्ञान का वेदन है, राग का नहीं है। रहते हैं कैसा हो इसके साथ में ऐसे हो वो नहीं है उसके साथ में, उसके साथ में रह करके भी वहां पर नहीं है। अंदर में रहते हुए भी, राग होने पर भी दुख भी हो रहा है। नारकी को वहां दुख नहीं होता, कोई आनंद थोड़ी है वहां पर। चौथे गुण स्थान में श्रेणिक राजा को दुख है, तीन कषाय चौकड़ी का उदय चल रहा है, उतना दुख भी है। नहीं होता तो फिर वहीं से ही सात राजू क्या सिद्ध गति की प्राप्ति हो जाती वहीं से। यहां क्या निर्मलता के लिए आने की जरूरत थी? फिर तीर्थंकर होकर के मोक्ष क्यों जाएंगे? ऐसा है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को राग का भाव है, दुख है, दुख का अनुभव है, मगर अनुभव के काल में भी ये लक्षण पहचान लिया है कि ये खट्टा है, ये दही है, ये शक्कर नहीं है। शिखंड के अंदर ऐसे ये लक्षण से भेद समझ लिया और इस वजह से ये निश्चित भेद जान लिया है। बैंक में बैठा है, अनुभव करता है रुपये का, मगर पहचान लिया है मेरे रुपये नहीं है, तो कैसे मानेगा मैं करोड़पति हूं? नोट का अनुभव नहीं होता? नोट का अनुभव होता है, अनुभव ही है ना। बैंक में नया नया कैशियर गया, मैनेजर ने पूछा, पहली नौकरी करने गया कि बताओ पैकेट और बंडल में क्या अंतर है? तो बोले सिगरेट का पैकेट होता है, बीड़ी का बंडल होता है। पीता था बहुत, पैकेट और बंडल में क्या अंतर है? गिनने के लिए, मगर यह है कि जो गिनता होने पर भी मैं करोड़पति कौन मानता है? नोट को छूता है, अनुभव करता है, मगर मालिक नहीं हूं। ऐसा मालिक नहीं। ऐसे ही दुख का अनुभव करता होने पर भी मालिक नहीं हो, ऐसा अंतर में अनुभव में यह आता है। ज्ञान 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 का अनुभव है भगवान आत्मा। ये पर का अनुभव है ही नहीं, ये कल्पना से पर का अनुभव माना है। सत्य तो अपना ही अनुभव है। ऐसा माने बिना, ऐसे अंतर में स्वीकार के बिना वो राग छूटता ही नहीं है। विधि तो यही है। हाँ, अनुभव अपना ही हो रहा है, माना पर का है, और उसमें ये संसार है। ऐसे उसमें ही संसार है। बस में बैठा है, अकेला बैठा है, पास में कोई खाली सीट पड़ी है, कोई सुंदर लड़की आकर के बैठ गई। अब आते ही थोड़ी स्टाइल बदल गई, टाई बाई ठीक कर दी, अब थोड़ी देर हुई कि लड़की ने हाथ लगाना शुरू किया,
तो पैर पे हाथ लगाया, ऐसा लगा था, इसको अच्छा लगा, लग गया, अच्छा लगा, मस्ती में मस्त होने लगा। और लड़की उतर गई, उतरी तो पता चला कि वॉलेट पॉकेट लेकर के गई चोरी करके। वो ऐसे 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 काट रही थी, इसको लगा कि मजा आ रहा है। अब अनुभव खुद का हो रहा है, मान रहा है उसका अनुभव हो रहा है, खुद का ही अनुभव है ये, तेरे खुद का अनुभव है ये, पराये का अनुभव नहीं। पराये का अनुभव की कल्पना से ये तेरे 2-5 हजार जो गए वो गए। यहां तो ज्ञान का अनुभव हो रहा है, फिर भी मानता है पराये का अनुभव, पराये का अनुभव। ये राग मुझे छू रहा है, राग मुझे छू रहा है। अरे छू ही नहीं रहा, यहां डबल सीट है नहीं, सिंगल सीट है। डबल होती तो वहां के बैठती, या तो सिंगल बेड का रूम है, स्मशान है। ऐसा हो भगवान, राग ज्ञान को छूता ही नहीं है, ये स्वयं का अनुभव हो रहा है। मगर वहां तो गया, बहुत पछताया, बहुत पछताया। मगर क्या करे, अब पछताए होत क्या। मगर अभी यहां पर ऐसा रोने का नहीं, जो गया सो गया। अभी अनंत वैभव है जो खाली नहीं होता है। अब स्वीकार करके मेरा ही अनुभव हो रहा है, तो लूटेगा नहीं। तो भावलिंगी मुनिराज को रोग के काल में, बीमारी के काल में अपना अनुभव हो रहा है, सदा काल अपना अनुभव है। ऐसी अंतर में मस्ती, चैतन्य 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 की मस्ती। भगवान राग को अपना स्वरूप नहीं मानते तो रोग को अपना स्वरूप क्यों माने। ऐसा है, रोग तो दूर है, हर समय ये प्रत्येक रोग में ऐसा जागृति। भगवान का गंधोदक होता है ना, कि गंधोदक लोग लगाते हैं, ऐसा मंत्र का जाप करके मंदिर में जाते हैं तो गंधोदक लगाते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं सुबह सुबह। तो जलाभिषेक होता है तो उसमें उसका अभिषेक लगाते हैं, उंगली से लेकर के, फिर कोई आंख में लगाता है, कोई कान में लगाता है, कहाँ लगाता है, जहाँ लगाना ही नहीं चाहिए। मंत्र बोलते निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशकम जिन चरणोदकम वंदे अष्टकर्म विनाशक। फटाफट बोल देता है कि बस ये गंधोदक को लगाओ, 8 कर्म का नाश हो जाता है। ऐसा निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशकम जिन चरणोदकम वंदे अष्टकर्म विनाश। मारी नाख्या भाई आ बधु अष्टकर्म विनाश। यदि ऐसा हो तो वैसे गंधोदक में मैं डुबकी लगाओ, तात्कालिक पंचम काल में हो जाए। एक तो पंचम काल में 8 कर्म का नाश नहीं, दूसरा ये गंधोदक का ठिकाना नहीं, कौन सा पानी लेके आया। दूसरा ये कि सूर्योदय के बाद में होगा, ये 5 बजे करके बैठा क्योंकि ऑफिस जाना है 7 बजे। और लगाना है ललाट के ऊपर, इसकी आंख में थोड़ी रोशनी कम हो गई तो आंख में लगाया, कान में लगाया। लोग तो पेट के ऊपर घुमा घुमा के कहां लगाते हैं कि बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे हो जाए। ऐसी मैंने देखा है लोगों को, ऐसे किसी ने ऐसा डाल दिया है दिमाग में। मुझे प्रश्न पूछा था, मैं यूपी में था तो प्रवचन के, मुझे पूछा कि ऐसा होता है क्या। मैंने बोला तुमको किसने बताया, और आपको बता, उन्होंने बताया बाल ब्रह्मचारी पंडित, वो ये बताता है तेरे पेट के ऊपर गंधोदक लगा, बच्चा पैदा होगा। क्या लगा रखा है गंधोदक। अरियन भगवान के 4 बाकी है, जिनका गंधोदक तुम लगाते उनके पहले क्यों नहीं गए तुम। भगवान की प्रतिमा का जो मूर्ति का गंधोदक, वो तो असली भगवान, उनके 4 बाकी रह गए। अष्टकर्म विनाश। ये स्वरूप समझने जैसा है। कोई रोग दूर नहीं होता, कोई मंत्र से, कोई मणि से, कोई धागे से। यहां तो कहते हैं औषधि से बीमारी नहीं जाती। आज पैरासिटामोल ली और गई शरीर में,
और बुखार जो 104 का 102 हो गया, ये बात झूठी है। शरीर के परमाणु की योग्यता ठंडा होने की थी, तब वो निमित्त वहां होता है, मगर दवाई ने शरीर को ठंडा नहीं किया। ऐसा स्वरूप है। हाँ, तकलीफ है कुछ? गंधोदक तो नहीं मिलेगा अभी। और ऐसा गंधोदक, नाम भी कैसा, गंध, सुगंधो, गंधोदक, सुगंध वाला, गंध वाला पानी। उदक माने पानी, गंधोदक। कहां कहां से ऐसे। मैं ऐसे तिलक करने का ये सब आज नहीं किया, तिलक करते हैं इसके ऊपर चला गया। पता चलता है तिलक क्यों करना, कि तिलक करने से पता चलता है कि इस गांव में मंदिर है, किसी को यदि जाना हो, हमको ऐसा सिखाते थे, तिलक करना क्यों करना। तुम तिलक करके निकले, सामने कोई व्यक्ति है, मंदिर ढूंढ रहा था, तुमको देखा, फिर तुमको पूछा ये तिलक कहाँ किया, फिर वो आप बताएगा तो आपको उसको मंदिर में भेजेगा। इसके लिए तिलक करना। हमको हमारे टीचर पढ़ाते थे ऐसा। ऐसा ही करते थे, तो बचपन से यही सिखाया। मगर जब मैं सोनगढ़ में सबसे पहले जाकर के 7 साल का था, तब ये करता था, तो बड़ी मुश्किल से पैर भी ऐसा ऊंचा करके देखना करना पड़े गंधोदक के लिए, क्योंकि ऊंचा रखते थे वो। मेरे पैर वहाँ शरीर हाथ पहुँचता नहीं वहाँ पर। मैं दर्शन करते करते जाता सिमंदर जिनालय में, वहाँ सोनगढ़ में, अब प्रदक्षिणा लेता और दर्शन करते करते ऐसे 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 करते करते ऐसे जाता। तो गंधोदक का जो रहता है ना वहाँ पर तिलक लगाने का, वहाँ दर्पण रहता है, नहीं तो इधर उधर हो नहीं जाना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए, वो भी परफेक्ट। तो दर्पण रहता है, तो ऐसा ऐसा करते करते जाता, ऐसे हाथ जोड़े ही रहते। फिर लगता है ये कौन से भगवान है, दर्पण के सामने दिखता है ये कौन से भगवान है जिसके सामने हाथ जोड़ा, वो तब ये भी भगवान है क्या। ऐसा घूमते घूमते बच्चे के जैसे करते करते ये भगवान है, वो गंधोदक लगा जाएगी, हाँ यही असली भगवान है, यही असली भगवान है। हाथ जोड़ते जोड़ते ऐसे गंधोदक, मगर ये भगवान आत्मा भावलिंगी मुनियों का मेला। आम गुरुदेव जारे के ने बेलश्री बेन કે અમે વિદેશ ક્ષેત્ર હતા, ત્યાં વિદેશ ક્ષેત્રમાં મુનિઓના ટોળે ટોળા એમ। अब शुरू करते हैं ऐसा, फकीर की मस्ती के बिना अब कोई उपाय नहीं है। कायरता छोड़, अधूरा काम मुक्त। एक बाजू मुक्त કે થોડુંક આટલું અધૂરું પૂરું કરી દઉં, એ ક્યારેય પૂરું ન થાય। ધી એન્ડ આવે જ નહીં, ધી એન્ડ ખાલી પિક્ચરમાં આવે, असली जिंदगीમાં ધી એન્ડ હોય જ નહીં। हरेक समय में ये जागृति, ये जागृति हो। अब मैं आपकी सभी के टेस्टिंग कर लेता हूं। तकलीफ क्या है भाई, कहाँ दर्द हो रहा है? कोई बीमारी नहीं है तेरे को? डायबिटीज है, इसको डायबिटीज है, और चाय छूटती नहीं है, डायबिटीज है, डायबिटीज है। थोड़ी शक्कर ज्यादा खाओ, डायबिटीज है। शरीर में जब शक्कर की मात्रा ऐसी बढ़ गई है, खून ओहो ऐसा खून शरीर में ऐसी, खून के अंदर, शरीर के अंदर एक और से कोई भी घटना है ना, उसमें मुझे क्या क्या याद आता था वो मैं पहले तो एक बात बता दूं कि दृष्टि ऐसी यदि सम्यक हो, मैं किसी के वहां भोजन करने गया और वहां पर मैं भी बैठा हूं, मेरे साथ में
उस घर के मालिक भी बैठे हैं। अब उनकी पत्नी आई और आकर के खाना परोसने लगी। उस बहुत पुरानी बात है, मगर उस समय मैं रसगुल्ला खाता था। 2004 के पहले की ये बात है, सुनामी के बाद तो चखा नहीं। 2004 के पहले वो रसगुल्ला खाता था। उस समय वो रसगुल्ला मुझे परोसा। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं, आपको तो दो, अब आप बोलेंगे तो और दूंगी। और उसका पति उसे पास में बैठा है, बोले दे, चुप, नहीं मिलेगा। मेरे को इतने रसगुल्ले खिलाए और पति को खिलाया ही नहीं। उस समय में, वो 2003 में ये पढ़ा समय कि इसको रुचि किस में ज्यादा है, प्रेम किसका ज्यादा है, मेरा है या इसका है। मुझे 3-3 रसगुल्ले देती है और कहती है लो, इसको दिया ही नहीं। सत्य यह है कि इसका राग ज्यादा है। राग नहीं होता तो उसको कहती कि ले तू खा 6 और जा। मगर नहीं दिया ना उसने, तो रसगुल्ले मिठास की, उसका डायबिटीज। जब भी मुझे डायबिटीज याद आता है तब ये बात याद आती है कि तुम्हें डायबिटीज है। जब तुम्हें कोई मना करे ना तो समझना कि वो तुम्हारा भला चाहते हैं। दूसरी बात कि डायबिटीज शरीर में हो, शरीर के अंदर ऐसा पूरा का पूरा हो रस जो है, मिठाई का जो रस, कितना बड़ा पाप है वो। मिठाई का रस जैसे शरीर में कोई ऐसा कोई के दे तो उसको, मांस को कोई पकाता हो और उस मांस के अंदर भी उसमें शक्कर डाले तो कैसा लगे। मांस मांस ही दिखता है, शक्कर वाला होने पर भी मांस मांस दिखता है। ये शरीर में मांस, शरीर के अंदर ये रचना, वो भले वो मीठा, वो बीमारी हो गई मगर वो मांस हो गया है ऐसा। मगर मैं मांस भक्षण नहीं करता हूं, बीमारी कैसी ऐसी हो, शरीर में ऐसा हो, उस समय भी हो शरीर में मीठा हुआ न, ऐसा ही ये जानना। उस समय भी डॉक्टर ने कहा तुमने ये जाना, मुझे यदि डायबिटीज अभी हुआ और ऐसा हुआ तो तुरंत ज्ञान में ऐसा, अंतर में ऐसा जानना 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 जानना, ये स्वरूप ऐसा है भगवान। ये कैसे कि ज्ञान में, ये शरीर में जो मिठास आ गई है, ये मिठास ज्ञान में है। शक्कर का दाना यहाँ पड़ा है मगर दर्पण है वो मीठा नहीं हुआ। प्रतिबिंबित होने से दर्पण मीठा नहीं हो जाता, दर्पण में स्वाद नहीं आता। एक दाना नहीं, 1000 दाने, अरे पूरा वहां पर गोडाउन भरा हो, गोदाम भरा हो, मगर वह यहाँ पर दर्पण मीठा नहीं होता। प्रतिबिंब मात्र से दर्पण मीठा नहीं होता। और ये दाने भी, ये अभी कुछ समय के लिए प्रतिबिंबित हो रहे, इससे पहले कुछ और था, इसके बाद कुछ और होगा। दर्पण सदा है। ऐसा तुम्हारे भीतर विचार चले, विचार करते। बीमारी शरीर की होगी, यदि दिन में तुम 5 मिनट 10 मिनट के लिए ऐसा विचार करते रहो ना, भगवान तुम्हारा शरीर की बीमारी जो है ना, उसमें उसके अंदर तुम्हारा अंदर से तुम्हारा ऐसा वितराग परिणति तुम्हें अंतर में अनुभव में आने लगेगी। फिर शरीर का तो तू करता है ही, वो तो खींचता भी नहीं है, उसको बदलता भी नहीं है, मगर सबसे पहले ये कि उसको बचाने का भाव मर गया। जागृति ये रहे, अंतर में ये जागृति रहे, पूरी तरह से ये जागृति पूर्वक ये विचार। शरीर में यहाँ सामने शक्कर के दाने आए हैं, शक्कर के दाने मांस के ऊपर डाले गए, ऐसे शक्कर के दाने, ऐसे शक्कर के दाने, मगर असंख्य प्रदेशों में वो मिठास नहीं आती। मीठापन ये पुद्गल का रस गुण का परिणमन है, और ज्ञान में रस नहीं है। ज्ञान मीठा खट्टा कड़वा नहीं होता है। ज्ञान का स्वभाव मात्र जानना है। ज्ञान में मात्र जानना 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 ऐसा परिणमन है। यहाँ जो मीठे रूप जो परिणमन है
वो मीठे रूप परिणमन ये मेरे स्वभाव से विपरीत जाति का है, जिसका स्वभाव अलग है। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मेरे से विपरीत जो अभक्ष है ऐसा लगे अभक्ष है। अभक्ष वस्तु को मत खाओ। ये जो प्रतिज्ञा तुम लेते हो ना, अभक्ष वस्तु नहीं खाओ तुम। ये अभक्ष वस्तु का त्याग करना। मांस को खाते हो, शराब को पीते हो कि नहीं नहीं, ऐसी बात भी मत करो। जैसे तुम्हें पता है कि वो अभक्ष है, ऐसे ही ज्ञान की पर्याय में ये जो ज्ञेय ये अभक्ष है। ज्ञान भक्षण नहीं कर सकता। ज्ञान का स्वभाव ऐसा है, उसकी जाति ऐसी है कि ऐसी वस्तु का भक्षण नहीं करता ज्ञान। ऐसा निर्मल ज्ञान, किसी सदाचारी को मांस वाला कहना कि उसने मांस खाया तो कैसा आरोप लगा दिया। ये ज्ञान ने अनादि से ज्ञेय को खाया ही नहीं है और मान लिया मुझे डायबिटीज है। ये सबसे बड़ा अपराध है। भेद ज्ञान ऐसे करना। ऐसे एक बीमारी की बात मैंने बताई, और किसी को कोई एक बीमारी ले लेता हूं, बाकी पेशेंट कल चेक करूंगा। बोलो। अस्थमा, रोटा हेलर का जो आता है पंप, वो लेते कभी आप? हाँ, स्प्रे लेते, पंप लेते ना। उसके लिए दिन में 2 टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम ना, 2 टाइम लेना, टाइम टू टाइम ले लेना। हाँ, उसमें लापरवाही मत करना, क्योंकि मुझे अस्थमा भी है। मुझे तो दुनिया भर की सब बीमारी आ गई। आजा भाई आजा, तू भी क्या याद करेगी कि नहीं आई। किसी के लिए द्वार बंद नहीं किए, सबके लिए द्वार खुले रखे। आजा, मेरे गुरु है ये तो। बीमारी मेरी गुरु है, कृपालु देव ये कहते हैं, बीमारी मेरी गुरु है। याद दिलाते हैं गुरु की शरीर तेरा नहीं है, तेरा शरीर में कुछ चलता नहीं है। ये बीमारी हमें याद दिलाती है कि तेरा कुछ शरीर में चलता नहीं है। और गुरु दरवाजे पर आए तो गुरु को भगाते नहीं है, मना नहीं करते, मत आना। गुरु जब दरवाजे पर आते स्वागत करते। इसलिए बीमारी जब आती है हम दवाई लेकर के भगाते नहीं है। इसलिए कृपालु देव कहते मैं दवाई नहीं लेता, क्योंकि गुरु आए हैं यहाँ। हो गुरु हमारे यहाँ आए, गुरु को भगाते नहीं है। मुनिराज की दशा तो कैसी, कृपालु देव की दशा ऐसी तो हो कृपालु देव जिस मुनि पद की भावना भाते हैं वो दशा कैसी, ऐसी दशा हो। सांस लेने में तकलीफ होती है, अस्थमा में सांस, लंग्स में प्रॉब्लम हो जाता है। पांच इंद्रिय, 3 बल, आयु और 10वां प्राण श्वासोश्वास है। ऐसा हो। मुझे जब सांस अटक जाती है, कभी अटक गई, पंप लिया नहीं लिया, था नहीं, मैं बाहर था, पंप घर पे था, मैं घर पर था, पंप मेडिकल में था। बहुत बार ऐसा कुछ हुआ हो। मगर जब ऐसा होवे, सबसे पहली बात कि ये जो चैतन्य गुड़ बदल रहा है, ऐसा स्वरूप गुड़ बदल रहा है। एक कमरे में गुड़ है, उसको दूसरे कमरे में लेके गए, गुड़ का ट्रांसफर हो रहा है। अब गुड़ को शिफ्ट करो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर। वो मीठा मीठा है, उसको क्या लेना देना कौन से फ्लोर पर है।
तैयारी की है सांस अभी बंद हो जाए और आत्मा अगले देह में जाए, सांस रुक गई, आत्मा अगले देह में गया, ये चैतन्य जैसे गुड़ अगले रूम में गया, कमरे में गया, स्वभाव नहीं बदलता, ऐसे ये चैतन्य स्वभाव अगली पड़ोसन कोई होगी, कमरा कोई भी होगा, अगर ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये कोई नया गुड़ नहीं आया भगवान, ये वही वाला गुड़ है। ऐसे ही ये नया देह देवगति का मिला, मगर ये देह नया मिला, मगर गुड़ कहता है कि कौन सी ईंट मेरे अंदर गई, कौन सा चूना मेरे अंदर गया, यह तो मिठास भरी है। ऐसे ज्ञान की अनुभूति करते रहना, हो ही रही है स्वीकार करना, और फिर दवाई लेना तो ले, न ले तो न ले, जो हो सब माफ है। ये जागृति के साथ में सब माफ है। सांस चलती है ऐसे, हो मगर ऐसा हो वायुकाई के कारण ये पंचेंद्रिय का जीवन कैसा। मैं पंचेंद्रिय और वायुकाई से जीता हूं। अरे यहां अतीन्द्रिय परमात्मा, सिद्ध परमात्मा एक इंद्रिय से जीता नहीं है। मैं अतीन्द्रिय सिद्ध परमात्मा एक इंद्रिय से जीने वाला नहीं। हो बारी बंद रखी, खिड़की बंद है, खुली है, हवा नहीं आ रही। जब अस्थमा होता है, नाक की खिड़की से जब हवा नहीं जाती, यहां नहीं पूछ रहा हूं, असली बात बता रहा हूं। ये दो नाक, ये खिड़की जो है, दो खिड़की ऐसी, अंदर जो हवा जाती है ठीक तरह से नहीं जा पाती। अब यहां कितना पसीना होता है, मुझे ये कहते हैं पूरा पसीना पसीना हो जाता है। पसीना होता है, मगर सत्संग हो रहा है ये नहीं देखते हो। ये नहीं कहते सत्संग कितना अच्छा हुआ, पूछते पसीना कितना ज्यादा हुआ। हवा नहीं आती तो नहीं आती, सत्संग हो रहा है ना। ऐसे ही ये दो खिड़की से हवा अंदर नहीं आती, मगर एक समय की पर्याय त्रिकाल सत का संग यदि करती है तो छोड़ दो, भले हवा नहीं आती तो नहीं आती। हवा नहीं आती तो नहीं आती, सत्संग हो रहा है ना। पर्याय द्रव्य के संग में अभेद हो रही है, ये सत्संग। ये सत्संग नहीं बोलना सुनना, अंतर का मौन सत्संग। हे चैतन्य परमात्मा, सभी पेशेंटों के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। कोई भी बीमारी होगी उसमें कैसे भेद ज्ञान करना। आप सबकी अपॉइंटमेंट पहले से यहां दे देना, लिख लेना, फिर सबको मिलेंगे। मुनिराज की ये दशा मैंने संक्षिप्त में आपको कही। भगवान, आप समस्त परमात्माओं के निमित्त से मेरा इतना समय सत्संग में रहा, ऋण रहा परमात्माओं का मुझ पर। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार कर। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा
भरते देहा